नमस्कार सभी को, एक और एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में हम वापस से राजनीति, पॉलिटी या कहें कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 की गलियारों में जाएंगे। दो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट तो नहीं कह सकते, बट प्रोमिनेंट जजमेंट जरूर है हाई कोर्ट्स को लेकर। एक इलाहाबाद का है और दूसरा है दिल्ली का, और केस है सरनेम चेंज को लेकर कि वो कौन सा राइट है। तो दोनों ही कोर्ट्स ने बोला है कि ये आर्टिकल 21 या फिर जो लिबर्टी वाला है उसके अंतर्गत आता है। तो आज का वीडियो इसी पे रहेगा। दोनों हाई कोर्ट्स का देख लेंगे कि क्या मुद्दा रहा है और क्यों ऐसा जजमेंट पास किया गया है। तो आर्टिकल 21 को लेकर ये जो दो केसेस हैं उसको देख लेते हैं। तो लास्ट मंथ ही देखा गया है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने अलाउ किया है शाहनवाज टू चेंज हिज नेम टू मोहम्मद समीर राव। इसका हवाला देते हुए फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए 21 एंड 14 को लेकर। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट ने दो भाइयों की प्ली पर उनका सरनेम जो फादर से मिला था वो चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जो कि मोची से नायक बनने के लिए कह रहे थे। बट क्लास 10th और 12th के बोर्ड सर्टिफिकेट में चेंज करने में थोड़ी सी तकलीफें आ रही थी, बिकॉज दे आर राइट टू आइडेंटिटी या फिर एक इंट्रिंसिक पार्ट होता है आर्टिकल 21 को लेकर। तो हाई कोर्ट में तो सदानंद वर्सेस सीबीएसई एंड अदर्स में जो पिटिशनर था उन्होंने सीबीएसई का एक जो लेटर इशू हुआ होगा 1 जून 2017 में उसको रिफ्यूज करते हुए कि फादर का जो लास्ट नेम है फ्रॉम मोची टू नायक बोर्ड सर्टिफिकेट में, इसको लेकर पिटिशन डाली गई थी। फादर का पक्ष ये था कि न्यूज़पेपर और जो भी गैजेट मतलब जो भी प्रक्रिया चाहिए होती है अपने सरनेम को चेंज करने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से सारी फुलफिल करी, जो भी रिक्वायर्ड होती हैं। आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में भी चेंज कराया गया, बट सीबीएसई रिफ्यूज टू अपडेट द ब्रदर्स सर्टिफिकेट। यहाँ हो गया पंगा। ये था दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस है वो मोहम्मद समीर राव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। तो आसान भाषा में ये है कि भाई साहब जो हैं उन्होंने सारी जगह पे चेंज करा लिए थे, बट सीबीएसई की तरफ से रिफ्यूजल लेटर आ गया कि हम तो नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मोहम्मद समीर राव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में देखा गया पिटिशनर ने चैलेंज किया दिसंबर 12, 2020 के ऑर्डर को, जो कि एक रीजनल सेक्रेटरी ने पास किया था, माध्यमिक शिक्षा परिषद रीजनल ऑफिस रायबरेली। रिजेक्ट क्या किया? रिजेक्ट ये किया कि आपका जो नाम है वो बदला नहीं जा सकता, मतलब आप मोहम्मद समीर राव जो है वो नहीं हो सकते। कहाँ पे? हाई स्कूल और 12th की सर्टिफिकेट में। यहाँ पे पिटिशनर क्या बोल रहा है कि क्यों चेंज करना है? फॉर अ हायर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। थर्ड क्वेश्चन, रीजंस फॉर डिनायल, क्यों मना किया गया ये सरकारी संस्थानों द्वारा? सीबीएसई ने बोला कि अगर सरनेम चेंज करते हैं पिटिशनर का तो फिर उससे कास्ट का भी चेंज करना पड़ेगा और ये या फिर इस चीज को मिसयूज किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने जो पक्ष रखा है वो ये है कि फादर का जो नाम है वो स्कूल रिकॉर्ड्स के मेंटेन होने के बाद चेंज जो है नॉट परमिसिबल है, नहीं कर सकते। इलाहाबाद केस में क्या आर्ग्यूमेंट किया गया है? आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि जो नाम अगर हम चेंज करेंगे दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड इज सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। मतलब आपको पूरी तरीके से कोई बिना रिस्ट्रिक्शन की आजादी नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इट वाज आल्सो आर्ग्यूड दैट द नेम चेंज्ड वाज बार्ड बाय लिमिटेशंस। तो अगर हम मना कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस वजह से मना कर रहे हैं। अब इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 मई को आसान भाषा में बताया कि ये आप वायलेट कर रहे हैं मना करके पिटिशनर के फंडामेंटल राइट को, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज ए 1 सब क्लॉज ए 21 एंड 14 इक्वलिटी की बात करता है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जब आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितने भी गवर्नमेंट रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशंस के जो आईडीज हैं बेसिकली उनमें जब नाम चेंज हो चुका है बट सर्टिफिकेट्स में अगर नाम चेंज नहीं हुआ तो ये ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है आसानी से। मैं कोट कर देता हूँ। हाई कोर्ट का कहना है कि दैट वुड लीड टू कंफ्यूजन इन आइडेंटिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ मिसचीफ, और स्टेट का काम है ऐसा कुछ मिसयूज ना होने पाए उसको पहले ही रोक लेना। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। मतलब आसान भाषा में ये देखा जाए कि आप हर डॉक्यूमेंट में आपका नाम हो गया है जिसके लिए अप्लाई किया गया है समीर राव, बट मार्कशीट में आपका नाम है मोहम्मद शाहनवाज, तो किसको पकड़ा जाएगा और किस क्राइम के लिए पकड़ा जाएगा? तो ये बात है। और किसी जात धर्म विशेष की बात नहीं हो रही है। बेसिक एग्जांपल लेके भी बता सकते हैं कि आपका नाम डॉक्यूमेंट जो आपके दो हैं हाई स्कूल और 12th क्लास में, उसमें आपका नाम एक्स है और बाकी डॉक्यूमेंट में आपने वाई करा लिया है, तो पुलिस जो है वो जब पकड़ने के लिए जाएगी तो एक्स को पकड़ेगी या वाई को, क्योंकि ये तो दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हो जाएंगे। तो ये मिसयूज या आप एक तरीके से क्राइम को ही परमिट कर रहे हो होने के लिए। आप देख लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कहा। दिल्ली हाई कोर्ट बोला कि भाई साहब ऐसा है कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द सोशल स्टिग्मा एंड द डिसएडवांटेज फेस्ड बाय हिज सन्स बिकॉज
बिकॉज ऑफ कास्ट को लेकर सीबीएसई रिफ्यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये टोटली अनजस्टिफाइड है। और पिटिशनर जो है वो हमारा शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। सो कोर्ट सेड दैट मोची इज अ कास्ट नेम विद इन द लार्जर कॉबलर कम्युनिटी डीलिंग विद लेदर एंड ओइंग टू द फैमिलीज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन मोची हैड बिकम देयर सरनेम। ठीक है, वो ऑक्यूपेशनल जो है वो सरनेम है और इसको लेकर जो भी स्टिग्मा है समाज में रहता है उसको हटाना ही हमारे एपेक्स कोर्ट है या फिर नॉर्मल जो भी जुडिशरी है उसका काम है। क्योंकि जितने भी डिसीजन आते हैं वो प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए, फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए, टीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, बेसिकली प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिए जाते हैं। क्योंकि उसमें इक्वालिटी की भी बात की गई है, उसमें जस्टिस की बात भी की गई है, उसमें फ्रेटर्निटी की बात की गई है, सॉवरेनिटी की बात की गई है, उसमें रिपब्लिक की बात की गई है, उसमें डेमोक्रेसी की बात की गई है। सो पिटिशनर हैव ऑल द राइट्स जो उसको ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी सोसाइटी में देने के लिए बाध्य करता है या उसको राइट देता है बेसिकली। और अगर वो इस डिसएडवांटेज की वजह से या फिर इस वजह से सोसाइटी में जो प्रेजुडिसेस हैं उनके सरनेम को लेकर अगर वो फेस कर रहा है तो ये बहुत गलत है। क्योंकि डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट में भी मेंशन है और डीपीएसपी में मेंशन है। लास्टली आर्टिकल 21 को लेकर और भी क्या केस हैं या ऐसा भी कभी कुछ हुआ है वो देख लेते हैं। तो दोनों की एंडिंग में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने एक चीज मेंशन करी है, राइट टू चेंज और कीप वंस नेम इज अ फंडामेंटल राइट दैट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दैट आर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी रीजन के ये चेंज कर रहे हैं या फिर हर एप्लीकेशन जो सरनेम को चेंज करने के लिए आएगी वो हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, वो तभी होगा जब उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो, फेयर और जस्ट रीजंस उसके अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बन जाएगा। कोर्ट ने रिलाई जो किया है वो केरला हाई कोर्ट के रूलिंग जो कि कशिश गुप्ता वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2020 के केस पे रिलाई की है, जो ये कहता है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, टू हैव अ नेम एंड टू एक्सप्रेस द सेम इन द मैनर ही विशेस इज सर्टेनली अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एज वेल एज पार्ट ऑफ राइट टू लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। बाकी आपके स्क्रीन पे आगे होगा। तो क्योंकि जो कोर्ट्स हैं उनको हम या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनको हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं। उसका अर्थ ये है जो कि अभी मैंने बोला कि केरला हाई कोर्ट का डिसीजन किसी भी, अब तो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है कि कोई जज किसी को डांट रहा है, कोर्ट रूम का सीन, जब से वर्चुअल कोर्ट के में हियरिंग शुरू हुई है तब से बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उसमें देखा जाता है कि आर्ग्यूमेंट करते हुए जो एडवोकेट्स हैं वो बताते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है, हाई कोर्ट ने इस बात पे ऐसा कहा था या फिर इस चीज पे ऐसे लॉ बन चुके हैं, ऐसे जजमेंट आ चुके हैं। तो जब हम इन चीजों को लेते हैं उसे ही बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इलाहाबाद ने जो रिलाई किया है वो दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग पे किया है इस फैसले को सुनाते हुए, जिसमें रैन चावला वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का केस है, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो कि जग्या यादव वर्सेस सीबीएसई की रूलिंग है, जिसमें रिजेक्ट किया गया था अ टेक्निकल अप्रोच टू चेंजिंग नेम्स एंड टू आर्ग्यू दैट नेम इज एन इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं, मैं किसी इंस्टीट्यूट को ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बल्क का काम होता है और काफी मास इन्वॉल्व होता है, बट फिर भी टेक्निकल फॉल्ट्स होते रहते हैं, बहुत जगह होते रहते हैं और बहुत सारे लोग हमारे आसपास ही हमें मिल जाते हैं कि वो 10th में फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा देखा जाता है कि सरनेम साहू था और वो 12th में साहू का सरनेम जो है साहू ही रहा, बट लेटर चेंज हो गया, डबल ओ का यू हो, क्योंकि लिखने वाले को ऐसा लगा कि वो शायद वैसा होगा। इसको चेंज कराने में बहुत तकलीफें आती हैं जब आप 12th से बाहर निकल आते हो, बट चेंज करा सकते हैं और उसी के लिए ये वीडियो आज का भी है। कोर्ट ने एक्सटेंड करते हुए या एक्सपांड करते हुए ये भी मेंशन किया है कि जो राइट टू लाइफ है वो इंक्लूड करती है और ये बताती है नॉट टू बी टाइड डाउन बाय एनी कास्टिज्म फेस्ड बाय अ पर्सन ड्यू टू द कास्ट टू विच ही और शी बिलोंग्स टू। सो बेसिकली आसान भाषा में प्रेजुडिसेस को लेकर, स्टिग्मा को लेकर और जो भी सोशल स्ट्रक्चर अभी भी बहुत जगह प्रैक्टिस होती है ऐसी चीजें, तो उसको तोड़ने के लिए हमेशा जुडिशरी काम करती है। तो अगर ऐसा है हर उस केस में हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो हेल्प के लिए तैयार है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीजें एंटरटेन की जाएंगी। बट ये नहीं है कि आप च्युइंगम चबाते हुए पहुंच गए कि भाई हम आज से बंसल नहीं होंगे, हम उसके बाद अरोड़ा होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जिसको दिल पे ना लिया जाए। और ये है आज का मुद्दा आर्टिकल 21 को लेकर और ऐसे मिलते जुलते केसेस को लेकर क्या कहना था एपेक्स कोर्ट का। दोनों हमने देखा, इलाहाबाद का भी और दिल्ली हाई कोर्ट का भी। और अंत में यही बोलना चाहिए कि राइट टू चेंज सरनेम जो है वो आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विद डिग्निटी में आता है या फिर आइडेंटिटी में आता है और आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो वही बात, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई हो तो बाकी वीडियो की तरह अपना प्यार इस वीडियो को भी दें और अगली वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।